खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को मिल रही प्रधानमंत्री राहत कोष की सौगात। अप्लास्टिक एनीमिया बीमारी के काफी मरीज डॉक्टर A.K. द्विवेदी की होम्योपैथी चिकित्सा से ठीक होकर अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। वाराणसी पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया कि वो पिछले 27 सालों से इस बीमारी को लेकर न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि सरकार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि जब लोग एनीमिया सुनते हैं तो अक्सर यही मान लेते हैं कि यह सिर्फ आयरन अथवा विटामिन की कमी से जुड़ी समस्या है, लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया बिल्कुल अलग और अत्यधिक ज्यादा गंभीर बीमारी है, जिसमें शरीर के बोन मैरो खून बनाना बंद कर देते हैं, साथ ही उनका बोन मैरो रक्त कणिकाओं को मार भी डालता है, जिसके कारण यह स्थिति इतनी गंभीर होती है कि समय पर इलाज ना हो तो मरीज की जान तक जा सकती है। इसकी दवाएं महंगी होती हैं, इलाज लंबा चलता है और कई बार तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर द्विवेदी ने जब मरीजों की यह पीड़ा सुनी तो उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे ताकि सरकार इस बीमारी को गंभीरता से ले और मरीजों की मदद के लिए आगे आए। और कोई डॉक्टर साहब अपना नाम ऊपर से बता दें। मैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी, मेंबर साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। अप्लास्टिक एनीमिया बीमारी के बारे में आज बता रहे थे आप। अप्लास्टिक एनीमिया बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये बोन मैरो की खराबी के कारण होता है। हमारे शरीर में जो बोन मैरो होता है वो रक्त बनाता है, ब्लड बनाता है। ब्लड में 3 तरह की सेल होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट। लोग साधारण भाषा में एनीमिया को केवल इतना जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी। जिनको अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है उनके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, RBC कम हो जाता है, WBC कम हो जाता है। जब तीनों सेल्स कम हो जाता है तो उसको पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। ये बोन मैरो की अत्यंत गंभीर तरह की बीमारी होती है। इसमें मरीज को बार बार ब्लड और प्लेटलेट्स लगाना पड़ता है। अगर शरीर में खून नहीं रहेगा तो शरीर काम नहीं कर पाएगा, प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो किसी भी अंग से ब्लीडिंग हो सकती है। नाक से, मुंह से, थूक से, स्टूल में, यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है, मेंसेस प्रोलॉन्ग हो सकता है। मैं होम्योपैथी चिकित्सा द्वारा जो अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों का इलाज कर रहा हूँ उसमें लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। काफ़ी सारे मरीज होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं। उनको अब ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब कोई भी दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसके लिए पत्र लिखा था सरकार को कि अप्लास्टिक एनीमिया को भी गंभीर बीमारी की श्रेणी में लिया जाए। जिस तरीके से हार्ट के लिए, किडनी के लिए दवाई के लिए पैसे सरकार देती है या ऑपरेशन के लिए पैसे सरकार देती है, उसी तरह से अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को भी सरकारी मदद मिलनी चाहिए। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि वाराणसी के सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मरीजों को अप्लास्टिक एनीमिया के इलाज के लिए भी प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे देना स्वीकृत किया है। मैंने एक पत्र देखा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मरीज को 3 लाख रुपए स्वीकृत किया। मैं घर में जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे चना है, गुड़ है, पालक है, अंजीर है, अनार है, एप्पल है, ये सब का खाने में ज़्यादा सेवन करना है। अभी गर्मी का सीज़न है, हमारे यहाँ वाटरमेलन खूब सारा आ रहा है, लोगों को वाटरमेलन का जूस पीना चाहिए। सत्तू आ रहा है, सत्तू गुड़ खाएं, उससे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन और आयरन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हमको फूड लेना है। आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवला का कैंडी खा सकते हैं। विटामिन C भी चाहिए, कैल्शियम, विटामिन C, आयरन और प्रोटीन। लेकिन आयरन और प्रोटीन खाद्य युक्त बहुत ज़रूरी है, तो लोग गुड़ चना खाएं और रक्त बढ़ाएं। कहाँ इलाज इस समय देश में इलाज हो रहा है, सभी एम्स में होता है, PGI में होता है, वाराणसी में BHU में भी किया जाता है। जिनके नज़दीक में जो अस्पताल है लोग सबसे पहले वहीं जाते हैं। शुरुआती दौर में इसको रोका जा सकता है क्या? शुरुआती दौर में बिल्कुल रोका जा सकता है। यदि आपका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम 8 ग्राम है तो उसके लिए इलाज सरल है, लेकिन जब हमारे पास लोग पहुँचते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम 3 ग्राम % हो जाता है, जबकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन 13 ग्राम
15 ग्राम % रहना चाहिए। ऐसे ही प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। लेकिन मरीज जब हमारे पास आता है तो उसका प्लेटलेट 5000 10,000 हो जाता है। तो जब 5000 10,000 हो जाएगा तो उसको बहुत सारा दवाई लगेगा, उसको बहुत सारा ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए शुरुआती दौर में अगर प्रयास करेंगे, जब 50,000 प्लेटलेट है तो उसको कम दवाई लगेगी, उसको ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। जब 8 ग्राम % हीमोग्लोबिन है तो उसको हीमोग्लोबिन की परेशानी नहीं होगी, ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में कम परेशानी रहती है, तभी लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी इलाज लेना चाहिए, तो हम गंभीर होने से बच सकते हैं। लोगों को भी ये जानकारी पहुँचे ताकि अप्लास्टिक एनीमिया से जो गंभीर बीमारी से जो पीड़ित हैं, जिनको कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है, वो प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे स्वीकृत करा सकें और इलाज को सुगमता से कर सकें। डॉक्टर साहब का क्या प्रोसेस है, किस तरह से? इसका प्रोसेस बहुत ही सामान्य है। जो भी मरीज है उसको अपने क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद से प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए लेटर कलेक्टर के माध्यम से सीएम ऑफिस में भेजवाना रहता है। सीएम ऑफिस में एक सेल है, वहाँ से पैसे सेंक्शन होते हैं। केंद्र सरकार को भी डायरेक्ट भेज सकते हैं। हमारा जो वाराणसी है, वाराणसी के तो वो सांसद ही हैं, तो यहाँ का जो सांसद कार्यालय है या यहाँ पे जो पीएमओ का ऑफिस है, वहाँ पर आप जब आवेदन देंगे तो पैसे स्वीकृत होंगे। सब इसके लक्षण क्या? अप्लास्टिक एनीमिया का लक्षण बहुत ही सामान्य सा है। यदि आपको वही काम करते हुए थकान लग रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में धुंधलापन लग रहा है, या कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वही काम करते हुए थकान लग रही है और श्वास भर रहा है, दम भर रहा है, तो ये अप्लास्टिक एनीमिया का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। इसको आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। केवल आपको CBC नाम का एक छोटा सा ब्लड जांच कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट, या आपको नज़दीकी डॉक्टर को जाकर के ये बताना है कि मैं यही काम लंबे समय से कर रहा था, मैं कभी बीमार नहीं होता था, अभी अचानक से मुझे कमजोरी लग रही, थकान लग रहा है, दर्द लग रहा है या बुखार हो रहा है, तो CBC जांच कराएंगे, उसमें आपको हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट पता चल जाएगा। जो अप्लास्टिक एनीमिया जेनेटिक बीमारी नहीं है। अप्लास्टिक एनीमिया पैदा होने के बाद लोगों को हो रही है, या तो कैंसर के मरीजों को जो ऑपरेशन और कीमोथेरेपी कराते हैं या रेडियोथेरेपी कराते हैं, उसके बतौर साइड इफ़ेक्ट हो रही है, या फिर हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर युक्त फल और सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, उससे हो रही है। जेनेटिक बीमारी कम लोगों में ही देखने को मिल रही है। मैं 27 साल से इस बीमारी पे काम कर रहा हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि हर साल मैं 1500-1700 नए मरीज देखता हूँ। जेनेटिक बीमारी का परसेंटेज बहुत कम है, बाद में होने वाली समस्या ये ज़्यादा है, और काफ़ी सारे मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं, बहुत अच्छा, एलोपैथी में भी अच्छा विकल्प है। ATG ट्रीटमेंट लोग कराते हैं, अच्छे जो बड़े अस्पताल में है वहाँ पे ATG ट्रीटमेंट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन हमारे पास कई सारे मरीज आते हैं जिनको ATG ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होता है, तब हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर, कहाँ का इसका इलाज हो